नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 मार्च की। हम मानचित्र के बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि कहां-कहां बारिश की गतिविधियां आपको 3 मार्च को देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले एक बार रेनफॉल फोरकास्ट के लिए जान लेते हैं और वेदर वार्निंग का जान लेते हैं कि कहां-कहां चेतावनी बनी हुई है, कहां कितनी बारिश होने वाली है। पहले रेनफॉल फोरकास्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि जो लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये है आइसोलेटेड पॉकेट्स, यानी कि यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे रही है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी किसी किसी स्थान पर हल्के फुल्के बादल छाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं देगी। हरियाणा का हाल देखें तो यहां पे भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम बात करें पंजाब की तो यहां स्कैटर्ड बना हुआ है, यानी कि जो डार्क ग्रीन कलर है ये स्कैटर्ड है, थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी। तो यहां पंजाब पे थोड़ी ज्यादा बारिश रहेगी। और ये जो आप देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, यहां वाइड स्प्रेड बना हुआ है, यानी कि 76 से लेके 100% स्टेशनों पे अगर बारिश होती है तो ये वाइड स्प्रेड कहलाती है, यानी कि यहां सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड पे भी स्कैटर्ड बना हुआ है, ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड तक हमें दिखाई दे रही है। साउथ की बात करें तो जो तमिलनाडु से लेके केरला की बेल्ट है यहां पे भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और पूर्वी भारत की बात करें तो यहां नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आइसोलेटेड पॉकेट्स, यानी कि किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। सभी स्थानों पर बारिश की कोई भी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। वेदर वार्निंग के लिए जान लेते हैं कि कहां कौन सी चेतावनी बनी हुई है। यानी कि पंजाब की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो नो वार्निंग एरिया है, यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मानचित्र में देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां कहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि बारिश की गतिविधियां यहां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। उत्तराखंड का हाल देखें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक नो वार्निंग है, यानी कि कोई भी चेतावनी यहां जारी नहीं की गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तो यहां पे भी नो वार्निंग एरिया है, यहां पे भी बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना और कर्नाटका की तो यहां पे भी नो वार्निंग है। तमिलनाडु से लेकर केरला तक नो वार्निंग एरिया। अगर हम कोकण, महाराष्ट्र से लेके और जो कर्नाटका का वेस्टर्न घाट है यहां येलो अलर्ट जारी है, लेकिन यहां येलो अलर्ट हीट वेव्स को लेकर जारी है, यहां टेम्परेचर बढ़ेंगे, बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। गुजरात में भी नो वार्निंग एरिया है। और पूर्वी भारत की बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके असम, मेघालय, नो वार्निंग है, यानी कि यहां पे भी किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बहुत ज्यादा कोई वार्निंग नहीं है, यहां कोई चेतावनी नहीं है कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा दिखाई देंगी। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नो वार्निंग है, यानी कि यहां पे भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश कहां दिखाई देने वाली है। देखिए 3 मार्च की बात करें और मानचित्र की बात करें तो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पे हमें बारिश की गतिविधियां सुबह के टाइम में दिखाई देंगी, यानी कि 3 मार्च की सुबह दिखाई देंगी। यानी कि अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट से लेके भटिंडा तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो पूर्वी रीजन है पंजाब का, यानी कि हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है यहां हमें सबसे कम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि मनसा से लेके संगरूर, यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी गिर सकती है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। पटियाला, चंडीगढ़ में भी हल्की फुल्की छिटपुटे स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, यहां पर भी बारिश कम ही दिखाई देगी। लेकिन तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। जलंधर पे भी बारिश ज्यादा रहेगी, लेकिन लुधियाना की बात करें तो यहां छिटपुटे स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, यहां पे बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें गुरदासपुर से लेकर पठानकोट तो बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा यही देखी जाएंगी। शहीद भगत सिंह नगर से लेके और होशियारपुर की बात करें बारिश की गतिविधियां यहां पे भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ये बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ेगी। और हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहां किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें हरियाणा पे दिखाई नहीं देंगी। यानी कि हरियाणा पे बारिश की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन उत्तरी रीजन पर बादल बनेंगे क्योंकि ये जो फ्लो है वो इस तरीके से तिरछा जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो हरियाणा का उत्तरी रीजन है यहां किसी किसी स्थान पर चाहे
पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें या फिर करनाल, कैथल, जींद की, यहां किसी किसी स्थान पर स्पॉटेड रिमझिम दिखाई देगी, यानी कि 2 mm, 1 mm, 3 mm इस तरीके की बारिश हमें किसी किसी शहर में दिखाई देगी। पर्टिकुलर शहर के लिए हम नहीं कहेंगे कि यहां इस शहर में बारिश होगी ही होगी, क्योंकि यहां संभावना कम बनी हुई है। बारिश के कुछ पैच जरूर बनेंगे और छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी जो उत्तरी रीजन है, सहारनपुर के आसपास की जो बेल्ट है, मुजफ्फरनगर, यहां पे भी 4 तारीख के आसपास में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। 3 तारीख को हमें बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं दे रही है। और जो हरियाणा की मैं बात कर रहा था आपसे, वो भी 3 तारीख की रात या 4 तारीख की सुबह दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भी 4 तारीख की सुबह हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है या 3 तारीख की रात को। लेकिन ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहां आसपास में ही छटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। नाजिबाबाद पे भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इससे ज्यादा बाकी स्थानों पर भी बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, क्लियर ही रहेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे भी हमें बारिश की कोई भी संभावना विशेष दिखाई नहीं दे रही है। बादल हल्के फुल्के जरूर आएंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं रहेगी। राजस्थान की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का, श्री गंगानगर पे छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा हमें बारिश दिखाई नहीं देगी और हो सकता है कि ये बारिश हल्की फुल्की हनुमानगढ़ तक पहुंच जाए, लेकिन बाकी स्थानों पर हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। बाकी स्थानों पर हल्के फुल्के बादल जरूर आ सकते हैं जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी राजस्थान क्लियर रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें क्लियर रहेगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें ये भी क्लियर रहेगा। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश तक क्लियर रहेगा। तमिलनाडु भी लगभग क्लियर रहेगा, हल्के फुल्के बादल बनेंगे। केरला की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नागालैंड की बात करें यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, यहां कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मेघालय और असम की बात करें तो असम के किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज दिखाई देंगी और हिमाचल प्रदेश भी, जैसा कि हमने दिखाया था, ऑरेंज अलर्ट है तो यहां बर्फबारी भी भारी होगी और यहां बारिश की गतिविधियां भी काफी तेज दिखाई देंगी। सबसे ज्यादा जो बारिश दिखाई देने वाली है वो हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां दिखाई देगी। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पे जैसा कि हमने 3 तारीख को आपको दिखाया था कि स्कैटर्ड बना हुआ है, तो 3 तारीख की रात या 4 तारीख की सुबह ही हमें उत्तराखंड पे बारिश दिखाई देगी। उससे पहले हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। बारिश धीरे धीरे चल रही है और बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे ही आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।